सोचिए, सिर्फ एक फैसला, एक सड़क और किसी की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाए। ये कहानी है असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग में रहने वाले 9वीं क्लास के एक स्टूडेंट अर्नव की। जून 2024 में चर्च रोड पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये एक लाइन ही हमें अंदाजा दे देती है कि अर्नव ने जो झेला वो कितना भयानक रहा होगा। मतलब ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये कुछ ऐसा था जो आने वाले कई महीनों तक उसे सोने नहीं देने वाला था। कहते हैं ना, हर डरावनी कहानी की जड़ में अक्सर एक गलत फैसला होता है। अर्नव की कहानी भी एक ऐसी ही सड़क से शुरू होती है। एक ऐसा रास्ता जिस पर जाने से सब डरते थे और जिस पर जाने की जिद ने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, अर्नव के गांव से स्कूल जाने के लिए दो रास्ते थे। एक था सीधा साधा मेन रोड वाला रास्ता जिस पर स्कूल बस रोज चलती थी, एकदम सेफ, और दूसरा था चर्च रोड, जंगल के बीच से गुजरता हुआ एक शॉर्टकट जो हमेशा से ही बच्चों के लिए एक रहस्य बना हुआ था। अब बच्चों का मन है, सवाल तो आएगा ही कि आखिर बस इस छोटे रास्ते से क्यों नहीं जाती। और जब एक्स्ट्रा क्लास के लिए अर्नव को स्कूटर मिला ना, तो ये सवाल एक मौके में बदल गया। उसने और उसके दोस्त रवि ने तय किया कि भाई अब तो इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेंगे। और फिर आया वो दिन, 21 जुलाई 2024, जिस दिन सब कुछ बदलने वाला था। ये कोई आम दिन नहीं था। उस दिन किस्मत ने अर्नव के लिए कुछ और ही जाल बुन रखा था। जरा देखिए कि उस दिन एक एक करके चीजें कैसे जुड़ती गईं। सबसे पहले उसका पक्का दोस्त रवि स्कूल ही नहीं आया, फिर स्कूल में काम की वजह से छुट्टी में देर हो गई, और आखिर में घर लौटते वक्त अर्नव ने अपने क्लासमेट समर्थ को लिफ्ट ऑफर कर दी। हर एक कड़ी उसे उसी भयानक रास्ते की तरफ खींच रही थी। और बस यहीं से कहानी ने वो खौफनाक मोड़ ले लिया। शाम ढल रही थी, अंधेरा होने लगा था, जब समर्थ ने एक अजीब भारी आवाज में कहा कि चलो चर्च रोड से चलते हैं। अर्नव को उसकी आवाज थोड़ी बदली हुई लगी पर उसने सोचा कि शायद समर्थ का गला खराब होगा। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही उन्होंने उस सुनसान सड़क पर स्कूटर मोड़ा, पहली अजीब चीज जो दिखी वो था वो पुराना चर्च। वो चर्च जिसके गेट पर हमेशा ताला लटका रहता था, आज पूरा खुला हुआ था, और उसके गेट पर एक पादरी खड़ा था जो चुपचाप अर्नव को अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। जैसे ही अर्नव पादरी के पास पहुंचा, उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने अर्नव के पैरों तले जमीन खिसका दी। अकेले? वो अकेला कहाँ था? उसके पीछे तो समर्थ बैठा था। अर्नव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका दिल बैठ गया। पिछली सीट खाली थी, समर्थ गायब हो चुका था। वो उस डरावनी सड़क पर अब बिल्कुल अकेला था। अब कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। दोस्त रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था और अर्नव को उस सड़क पर अकेले ही आगे बढ़ना था। पादरी ने उसे वापस जाने को कहा, पर डरा हुआ अर्नव स्कूटर भगाता हुआ आगे निकल गया। और तभी उसने उसे देखा। कब्रिस्तान के पास एक लड़की बैठी रो रही थी। उसने सोचा नजरअंदाज कर दे, लेकिन जैसे ही वो पास से गुजरा, लड़की ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों की जगह सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे। उस मंजर को देखकर अर्नव के होश उड़ गए और वो मदद के लिए वापस चर्च की ओर भागा। पादरी ने उसे बचाने के लिए 4 नियम बताए। ये नियम उसकी जिंदगी और मौत के बीच का फासला थे। पहला, अपने भगवान को याद करो। दूसरा, स्कूटर के सारे शीशे और स्पीडोमीटर ढक दो। तीसरा, ये बाइबल अपनी शर्ट के अंदर रखो। और चौथा और सबसे जरूरी नियम, कोई कितनी भी बार तुम्हारा नाम पुकारे, जवाब मत देना। अब अर्नव को पादरी के दिए इन निर्देशों के साथ उस रास्ते को पार करना था। ये उसकी जिंदगी की सबसे भयानक और लंबी दौड़ होने वाली थी। और पीछा शुरू हुआ। वो लड़की सड़क पर फिर से खड़ी थी, उससे घूर रही थी। जैसे ही अर्नव उसके पास से गुजरा, वो चीखते चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ी। वो अर्नव का नाम पुकार रही थी, और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो पैदल ही स्कूटर की स्पीड से भाग रही थी। उसका शरीर तो सीधा था, पर उसकी गर्दन पूरी तरह पीछे अर्नव की तरफ मुड़ी हुई थी। अर्नव ने पादरी की हर बात मानी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जवाब नहीं दिया। ये खौफनाक पीछा तब जाकर खत्म हुआ जब गांव से बस 200 मीटर पहले एक छोटा सा मंदिर दिखा। मंदिर की रोशनी देखते ही वो साया अंधेरे में गायब हो गया। अर्नव हाफते हुए रुका, तब जाकर उसकी जान में जान आई। अर्नव की जान तो बच गई थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब वक्त था उन सवालों के जवाब जानने का जो उस रात के अनुभव से भी ज्यादा डरावने थे। अगले दिन स्कूल में अर्नव ने गुस्से में समर्थ से पूछा, तुम कल कहाँ गायब हो गए थे? समर्थ का जवाब सुनकर अर्नव के होश उड़ गए। उसने कहा, क्या बात कर रहे हो? मैं तो कल स्कूल आया ही नहीं था। तो फिर अर्नव के साथ स्कूटर पर कौन था? जवाब की तलाश में अर्नव और रवि पास में ही रहने वाली एक बुजुर्ग महिला के पास गए। उसने उन्हें एक बहुत पुरानी और दुखद कहानी सुनाई। बताया कि सालों पहले एक हमले में एक पिता और बेटी की मौत हो गई थी। पिता का तो अंतिम संस्कार हो गया, पर बेटी की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा बाहरी लोगों को निशाना बनाती है, और अर्नव जो बंगाली था उसके लिए एक आसान शिकार था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और आखिरी मोड़ अभी बाकी था।
जब अर्नव ने उस मददगार पादरी का जिक्र किया तो उस महिला ने बताया कि वो चर्च तो 2 साल से बंद पड़ा है, वीरान है, वहां कोई पादरी नहीं रहता। तो फिर वो कौन था और समर्थ कौन था? शायद कोई और साया जिसका मकसद सिर्फ अर्नव को उस लड़की तक पहुंचाना था। इस पूरे वाकये का अर्नव के दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि उसे उस सदमे और बुरे सपनों से बाहर निकलने में पूरे 6 महीने लग गए, ठीक उतना ही जितना हमने कहानी की शुरुआत में सुना था। तो आखिर ये क्या था, एक भटकती हुई आत्मा की कहानी या उस पादरी के रूप में कोई फरिश्ता जो अर्नव की जान बचाने आया था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी चर्च रोड के उन घने जंगलों में गूंजता है।